के बारे में। और खास करके आज प्रोग्राम में हम इसके शास्त्री चक्षु प्रभु जी का भी स्वागत करें, जो कि इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं सारा कुछ। और हमारे इस्कॉन चंडीगढ़ के काफ़ी सीनियर डिवोटी हैं, प्रचार भी करते हैं और वैसे प्रोफेशनली काफ़ी बहुत ही जीएमसी से बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और लेकिन साथ-साथ प्रचार के कार्य में बहुत रुचि है उनका, तो प्रचार भी करते हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। और भी बाकी सारे जो भी भक्त हैं अ, उन सबका हम स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। तो प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की क्लास शुरू करें। हरे कृष्ण। नंद महाराज प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानात् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुंदन प्रभु कितने पार्टिसिपेंट हैं? शास्त्री प्रभु, how many participants are there? हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का जो दीक्षा में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक जीवन फॉलो कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में रुचि रखने के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। आप सब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि आपने ये निश्चय किया कि आप आध्यात्मिक जीवन गंभीरता से अपनाएंगे। आध्यात्मिक जीवन अपनाने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में हम सब खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। इसका एक कारण है कि हम आत्मा है और आत्मा का जो स्वरूप है वो है सत चित आनंद। आत्मा सत मतलब है वो सदा रहने वाली है, अमर है। चित ज्ञान में है और आनंद से परिपूर्ण है। क्योंकि हम आत्मा हैं इसलिए हम सदा सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन इस समय हमारी आत्मा के ऊपर एक भौतिक कवरिंग, ये शरीर जिसे कहते हैं, वो पड़ी हुई है, जिसके कारण इस भौतिक जगत में हम
शाश्वत अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस प्राप्त नहीं कर सकते। फिलॉसफिकली यदि देखें तो हम सब आध्यात्मिक जगत के रहने वाले। दो जगत हैं, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत जिसको हम देख रहे हैं, जिसका हमें एक्सपीरियंस है। आध्यात्मिक जगत के हम हालांकि रहने वाले हैं, लेकिन उसके एक्सपीरियंस को हम इस समय भूल बैठे हैं। भौतिक जगत में इतने रमे हुए हैं और हम इसी भौतिक जगत को ही हम सत्य मान रहे हैं कि यही सब कुछ है और यही हम अलग अलग तरीकों से प्रसन्न रहने का प्रयास करते रहे। लेकिन ये हम सबका अनुभव है कि इस भौतिक जगत में हम अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई बाधा ना हो, इस प्रकार की खुशी हम प्राप्त नहीं कर सकते। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 प्रकार के कष्ट हर जीवात्मा को इस भौतिक जगत में झेलने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। इन्हें कोई नहीं चाहता, लेकिन ये सब में कॉमन है और इनसे कोई बच नहीं सकता। ये इस भौतिक जगत का सत्य है। इन 4 तकलीफों के अतिरिक्त और भी 3 प्रकार के कष्ट हमें मिलते हैं। वो है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक प्रकृति के द्वारा, जैसे आजकल हम ये पेंडेमिक, विश्वव्यापी महामारी, कोविड, कोरोना में से गुजर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इसे किसी ने नहीं बुलाया, कोई नहीं चाहता इसको, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ रहा है। एक तरह से प्रकृति की हमारे ऊपर कष्ट देने का योजना है। प्रकृति कष्ट क्यों देती है? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन है कि जो इस जगत में रहते हुए बहुत अधिक पाप हो रहे हैं, विशेष रूप से जीव हिंसा हो रही है। हम अपने स्वाद के लिए लाखों करोड़ों पशुओं का वध करते हैं। वो जीव हिंसा है, उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो आता ही है और वो प्रकृति द्वारा इस प्रकार की महामारी से, भूचाल से, सुनामी से आ सकता है, आता है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, आदि दैविक कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं। उसके बाद आदि भौतिक कष्ट और लोगों के द्वारा दिए जाने कष्ट। हमारा मित्र हमें धोखा दे देता है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारी पति या पत्नी हमारे अनुकूल नहीं है। ये सब का हमारा एक्सपीरियंस है, ये कष्ट हमें होते रहते हैं। एक मच्छर हमें काट जाता है, हमें डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट है हमारे मन, हमारा शरीर हमें अनेकों प्रकार के कष्ट। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, ये 7 प्रकार के कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं, जिन्हें कोई नहीं चाहता, जो सबके लिए कॉमन है और जिन्हें कोई अवॉइड नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जीवन यदि हम अपनाते हैं, तो हम इन कष्टों से सदा सदा के लिए बच सकते हैं। हमने बताया कि 2 जगत हैं, एक आध्यात्मिक जगत, एक भौतिक जगत। हम वास्तव में आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं। वहां हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं, उनके अंश हैं। ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना।
हम सनातन तरह से भगवान के अंश हैं। भगवान पूर्णतः सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन वो विभू है, हम अणु हैं। छोटे होने के कारण हम इस प्रकृति के प्रभाव में आ सकते हैं। तो हम जब आध्यात्मिक जगत में होते हैं, वहाँ हमारी स्थिति है भगवान की सेवा करना। भगवान ने हमें थोड़ी-सी स्वतंत्रता दी है, लिटिल इंडिपेंडेंस ही हैज़ गिवन अस, और हम उसका दुरुपयोग करके हम सोचते हैं कि मैं भगवान जैसा क्यों नहीं बन सकता? आई वांट टू बिकम द लॉर्ड। उस इच्छा को जब हमारे अंदर आती है, वो इच्छा करने के लिए जीव स्वतंत्र है। सिर्फ इसी काम में हमारी स्वतंत्रता है। वी कैन डिज़ायर व्हाटएवर वी वांट। सो फुलफिल करने की योग्यता होगी तो फुलफिल हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो। तो भगवान इतने कृपालु हैं, जब हमारे मन में इच्छा होती है कि हम स्वामी बनना चाहते हैं, तो भौतिक जगत का निर्माण करके हमें यहाँ भेज देते हैं और हमें सुविधाएँ देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो इस प्रकार के दुःख भी यहाँ बनाते हैं कि हम जो वास्तविक स्थिति है उसको समझ जाएँ कि हम स्वामी नहीं हैं, हम सेवक ही हैं। इस भौतिक जगत में भी हम सेवा करते हैं। हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, माता-पिता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं और अपनी इंद्रियों की सेवा। हमारी जीभ को अच्छे-अच्छे पकवान चाहिए तो हम होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। आँखों को अच्छे दृश्य चाहिए, हम टूरिज़्म के द्वारा स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, जगह-जगह हांगकांग, सिंगापुर, जो भी अच्छे-अच्छे सुंदर जगह हमें पता लगती है, वहाँ जाते हैं। नाक से सूँघने के लिए हमें अच्छे-अच्छे सेंट्स चाहिए, कान से सुनने के लिए हमें अच्छे-अच्छे म्यूज़िक चाहिए और स्पर्श करने के लिए हम अपना जो अपोज़िट सेक्स है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकी पूर्ति के लिए हम तरह-तरह के प्रयास करते हैं। हमारे पास धन नहीं होता बाहर जाने के लिए, सिंगापुर जाने के लिए, हम बेईमानी करते हैं। तो ये उस इंद्रिय की सेवा करने के लिए हम अनेकों प्रकार के गलत काम भी करते हैं। तो सेवा करना ये हमारा नेचुरल पोज़ीशन है। तो इसे हमें समझना चाहिए। जब तक हम यहाँ हैं, हम माया की सेवा करते हैं। लेकिन माया की सेवा में दुःख अधिक है, सुख कम है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, वो हमारे पिता हैं, हमें वहीं जाना चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। वास्तव में इस जगत को जो बनाने का पर्पज़ है, वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही पता लगता है। किसी भी साइंटिफिक फिलॉसफी के द्वारा कोई साइंटिस्ट ये स्थापित नहीं कर सकता कि इस जगत की रचना क्यों हुई। कहते हैं ऐसे एक बिग बैंग थ्योरी थी, धमाका हुआ, इस जगत की रचना हो गई। बिग बैंग थ्योरी से, धमाकों से विनाश होता है। एक ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर वस्तु प्रस्तुत नहीं होती और फिर उसका पर्पज़ क्या है, वो नहीं पता। लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि इस भौतिक जगत का पर्पज़ है कि जो भगवान से बिछड़ी हुई जीवात्माएँ हैं, उन्हें एक मौका दिया जाता है कि वो जिस इच्छा को लेकर यहाँ आए हैं, उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर लें और जब थक जाएँ, उन्हें समझ आ जाए, तो फिर वो अपने धाम जाने का प्रयास करें। हम भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते। वो हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं, सुहृद हैं, वेल विशर हैं और हम उन्हें छोड़कर यहाँ आ गए, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन भगवान को दुःख होता है। ही फील्स द पेन और वो चाहते हैं कि हम वहाँ वापस आएँ। इसीलिए वो स्वयं ही अवतार धारण कर लेकर आते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। वेद व्यास उनके वांग में अवतार हैं, उनके द्वारा शास्त्रों की रचना उन्होंने कराई और अनेकों अपने पार्षदों को
साधु महात्माओं को, संतों को, ऋषियों मुनियों को वो भेजते हैं, जो हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, हमारा वास्तविक जो स्थान है भगवान का धाम है। तो वहां जाकर ही हम शाश्वत रूप से आनंद प्राप्त कर सकते हैं और इन दुखों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, इन कष्टों से बच सकते हैं। तो पहली चीज ये समझने की है कि हम आत्मा है, ये जो दुख हम यहाँ झेल रहे हैं ये हमारी हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इनसे बचने के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान के धाम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भौतिक जगत में तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है। हर कोई चाहता है मुझे सबसे अधिक मिले। बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यहाँ काफी है, लेकिन हमारी जो इच्छा है, हमारा जो लालच है, वो अनलिमिटेड है। महात्मा गांधी कहते थे कि देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड टू मीट द नीड ऑफ एवरीवन, बट देयर इज नॉट एनफ टू मीट द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। तो इसलिए ग्रीड के कारण हमारे मन में द्वेष आता है, कंपटीशन आता है, डिसऑनेस्टी आती है, हम ईर्ष्या करते हैं, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ तनाव है, क्योंकि यहाँ केंद्र बिंदु मैं हूँ। हर किसी का केंद्र बिंदु मैं हूँ। मुझे सबसे अधिक मिलना चाहिए, मुझे सबसे अधिक, मैं सबसे अधिक डिजर्व करता हूँ। इस प्रकार के भौतिक कंपटीशन में सुख शांति नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में किसी चीज की कोई कमी नहीं, हर चीज अनंत है। वहां हम वहां भगवान के साथ आनंद से रहते हैं। वहां का जीवन शाश्वत है, बीमारियों से परे है। वहां कोई कोरोना नहीं है, वहां कोई कैंसर नहीं है, वहां कोई टीबी नहीं है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाश्वत सच्चिदानंद जीवन है, शाश्वत ज्ञान में, आनंद में। उसकी प्राप्ति के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और भगवान के धाम में बड़े मधुर संबंध है आपस में एक दूसरे। इस भौतिक जगत में नहीं है, हमें देखने को मिलता है, अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। लेकिन वहां हर कोई एक दूसरे की प्रसन्नता का ख्याल रखता है। जितने महाप्रभु यहाँ आए आज से लगभग 535 साल पहले, भगवान थे वो। उन्होंने दिखाया कि मित्रता क्या होती है, अच्छे रिलेशनशिप क्या होते हैं। उनके एक मित्र थे रघुनाथ, उन्होंने ग्रामर की किताब लिखी थी। वो सोचते थे कि इससे मैं यश कमाऊंगा, धन कमाऊंगा। एक दिन महाप्रभु के साथ बैठकर वो नौका में जा रहे थे, उन्हें बता बात की अपनी किताब की। तो महाप्रभु का ग्रामर के ऊपर किताब मैंने भी लिखी है। मैं देखना चाहूंगा। रघुनाथ ने कहा, तो आपने कहा मैं कल लेता हूँ। तो नेक्स्ट डे महाप्रभु अपनी किताब ले आए और रघुनाथ को दी। नौका में बैठे हैं, रघुनाथ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया, उसकी आंखों में आंसू आते गए। महाप्रभु ने पूछा कि रघुनाथ क्या बात है, क्या मेरी किताब इतनी खराब है कि उसे पढ़कर तुम्हें रोना आ रहा है? रघुनाथ का नहीं महाप्रभु, ऐसी बात नहीं है। फिर तुम रो तो रहे हो, क्यों? तो रघुनाथ ने कहा कि महाप्रभु, मैंने भी किताब लिखी है ग्रामर की। मैं सोचता था कि उसके द्वारा मुझे यश मिलेगा, धन की प्राप्ति। लेकिन जब मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी तो मैं देखता हूं कि मेरी किताब इस किताब के सामने कुछ भी नहीं है। मार्केट में मेरी किताब की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसे कोई नहीं पूछेगा। तो जो मेरे सपने थे वो सब बिखरते नजर आ रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ। तो महाप्रभु ने कहा कि इतनी सी बात है। उन्होंने उससे अपनी किताब ली, उसे गंगा जी को समर्पित कर दिया कि रघुनाथ, मेरी किताब गंगा जी पढ़ेंगे, मैं इन्हें समर्पित करता हूँ और सारा विश्व तुम्हारी किताब को पढ़ेगा। तुम्हें चिंता करने की
आवश्यकता नहीं है। रघुनाथ महाप्रभु ये कृपा देखकर और जोर से रोने लगा। कहता महाप्रभु, मेरी किताब को कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक मित्र के लिए इस बलिदान को सारी दुनिया याद रखेगी। तो ऐसे रिलेशनशिप आध्यात्मिक जगत में है। और जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं यहाँ, इसी प्रकार के संबंध यहाँ भी देखने को मिलते हैं। श्री प्रभुपाद लास्ट ईयर्स में 1977 में जब वो बीमार हुए, एक प्रोफेसर शर्मा थे जो वहाँ रहते थे, वो यहाँ चंडीगढ़ में आए थे, वहाँ गुरुकुल के प्रिंसिपल, वो बताते थे कि उस समय जब प्रभुपाद जी बीमार थे, यदि उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए होता तो सैकड़ों भक्त उनके शिष्य लाइन में लगे हुए थे कि हमारा हार्ट ले लीजिए, इनको जीवन दान मिल जाए। ये रिलेशनशिप अभी कुछ साल पहले श्याम सुंदर प्रभु, उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था। लिवर ट्रांसप्लांट में भी काफी जिससे जो डोनर है उसको थोड़ा खतरा रहता है। उनके लिए भी दर्जनों भक्त तैयार थे कि हम डोनेट करने को तैयार है। तो ये जो गुड रिलेशनशिप है, जो स्वाभाविक हमारी होनी चाहिए, ये हमें केवल भगवान के धाम में देखने को मिलती है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। हर बुद्धिमान व्यक्ति को ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, मैं यहाँ क्यों कष्ट उठा रहा हूँ, कैसे इन कष्टों से मैं मुक्ति पा सकता हूँ। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता हमने बताई। अब सेकंड पॉइंट इज कि हमें गुरु क्यों चाहिए। भगवान बहुत महान है। अपनी शक्ति से, अपने प्रयास से हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ के राष्ट्रपति को मिलना चाहें तो डायरेक्ट हम वी कैन नॉट वॉक इन हिज ऑफिस। हमें किसी की सिफारिश चाहिए, किसी को लिंक चाहिएगा। तो भगवान तो राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति, वो तो सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। तुम ही सर्वेश्वर ईश्वर, तुम सभी ईश्वरों के सर्वेश्वर हो, तुम ईश्वरों के ईश्वर हो। तो इसलिए उनसे मिलने के लिए, जो हमें उनसे मिला दे, जो उन्हें हम तक पहुंचा दे, वो है गुरु। गुरु भगवान के भक्त होते हैं। उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त की हुई होती है। वो भगवान के विशुद्ध भक्त होते हैं, विशुद्ध सेवक होते हैं। इसलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं जो हमारा मार्गदर्शन आध्यात्मिक की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु वो है जो एक मंत्र हमें देते हैं, उस मंत्र के द्वारा हमारा संबंध भगवान से स्थापित, वो एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु की आवश्यकता निश्चित रूप से है, इसे हमें समझना चाहिए। अर्जुन और श्री कृष्ण जब रथ पर बैठे थे, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, अर्जुन ने सेनाओं को देखा, उसे बहुत दुख हुआ कि सारे मेरे मित्र, संबंधी, गुरुजन इसमें मारे जाएंगे। उसने मना कर दिया, अनेकों आर्गुमेंट दिए कि हमें पाप लगेगा, वर्ण शंकर की उत्पत्ति होगी। लेकिन श्री कृष्ण चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, कार्पण्य दोष उपरीत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मो विचेता यशयात निश्चितम पुरोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। कि हे कृष्ण, मैं कृपणता रूपी दोष के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया। इस विकट परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है
मेरे लिए क्या हितकारी है, कृपा करके वो मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य। जब अर्जुन ने अपने आप को भगवान का शिष्य बताया, उनका गुरुत्व स्वीकार किया, तब भगवान ने बोलना शुरू। और पहले ही श्लोक में अर्जुन को उन्होंने डांटा। गुरु का कर्तव्य है डिसाइपल को डिसिप्लिन में लाए। डिसाइपल का मतलब है वन हु एक्सेप्ट्स डिसिप्लिन, हु वॉलंटरली एग्रीज टू बी डिसिप्लिन्ड बाय द गुरु। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि शोचास्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता शून्य ननुशोचन्ति पंडिता। कि अर्जुन तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, बड़े विद्वानों जैसी कर रहे हो कि युद्ध हुआ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन तुम्हें वास्तव में बेसिक तथ्यों के बारे में भी नहीं मालूम। जो वास्तव में पंडित हैं, अशोचनशोचनताम प्रज्ञावान च भाषते गता शून्य पंडित। लेकिन जो वास्तव में पंडित है, जिसकी मृत्यु हो गई उसके लिए या जिसकी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है उसके लिए शोक नहीं करते। वो जानते हैं कि ये जो शरीर है ये टेम्परेरी है, आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और इस ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन फिर कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युता स्थितोऽस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनं तव। कि कृष्ण नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह जो था वो नष्ट हो गया, मेरी स्मृति, मेरी मेमोरी मुझे वापस मिल गई है। कैसे? तत्प्रसाद मया अच्युता, ये आपकी कृपा से हुआ, इसमें मेरा कोई अपना प्रयास नहीं है। स्थितोऽस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं और स्थितोऽस्मि, अब मैं अपनी पोजीशन में स्थित हूं। फिर करिष्ये वचनम तव, जो आपकी आज्ञा है उसका पालन करूंगा। गुरु स्वीकार करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि जो गुरु कहेंगे उनकी बात हम मानेंगे, ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का सूचक है। महाराज परीक्षित, उन्हें शाप मिला, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने से। उन्हें सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे पर आ गए। उन्हें चिंता थी कि सांप के काटने से हमने सुना है कि मुक्ति नहीं होती व्यक्ति की। अनेकों महात्मा आए वहां उस अंत समय में उनकी सहायता करने के लिए। वास्तव में हमारे जो सच्चे हितैषी हैं इस सृष्टि में केवल 2 ही हैं, एक भगवान और उनके भक्त। भगवान के भक्त हमारी सहायता करते हैं, वो सही सहायता करते हैं, वो सही समय पे हमारे पास आते हैं। तो उनसे सबसे एक ही प्रश्न पूछा उन्होंने कि मुझे क्या करना चाहिए? 7 दिन बाद मेरी मृत्यु सांप के काटे जाने से होनी चाहिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी? किसी ने कहा कि तुम तप करो, किसी ने कहा तुम दान करो, कई अपने-अपने बताए हो। तो उसी समय वहां सुखदेव गोस्वामी आए और उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, मुक्ति तो तुम्हें मैं चुटकी बजाकर दिला सकता हूँ। मैं तुम्हारे कान में हरे कृष्ण महामंत्र कहूंगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। चिंता मत करो कि सांप ने तुम्हें काटेगा, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं। नो, हमारे पास तो 7 डेज है, वी हैव 7 डेज। अब मैं तुम्हें भक्ति के मार्ग पर ले चलूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करूंगा, शुद्ध भक्ति, जिसके सामने मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि किम करोमि, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुक्ति तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को अपना गुरु स्वीकार किया, उन्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान मिला और मरने से पहले ही वो शरीर के बोझ से परे हो गए। तो गुरु बहुत आवश्यक है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत्, वैदिक मंत्र है, उपनिषदों का मंत्र है कि तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। दिस इज द टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड हु इज ब्रह्म, हु इज कृष्णा, हु एम आई, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन केवल इस काम के लिए ही मिला है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
और उसको पूरे करने के लिए तत्विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्, और वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को जानना चाहता है, जिसके मन में ब्रह्म जिज्ञासा है, वो गुरु के पास जाए। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। वो एक प्रामाणिक परंपरा में होना चाहिए, जो शुद्ध ज्ञान हमें दे सके, जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान हमें दे सके। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नुनाए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। चाहे वो ब्राह्मण हो, किबा विप्र किबा न्यासी, चाहे वो गुरु सन्यासी हो, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नुनाए, भले ही वो शूद्र क्यों ना, लेकिन जेई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। लेकिन जो कृष्ण के तत्व से जानता है, वो गुरु बनने का अधिकारी है, वो हमारा गुरु हो सकता है। तो हमें ऐसा गुरु स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण को अच्छी तरह से जानता हो। षड्गुण निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णवा गुरु न स्यात्, वैष्णवा शुभच गुरु। षड्गुण निपुणो विप्र, ब्राह्मणों उचित 6 गुणों से जो संपन्न है, ऐसा ब्राह्मण षड्गुण निपुणो विप्र, मंत्र तंत्र विशारदा, सभी प्रकार के मंत्र जानता, तंत्र जानता, उनमें प्रवीण है, लेकिन वो वैष्णव नहीं। अवैष्णवा गुरु न स्यात्, यदि वो वैष्णव नहीं, अवैष्णव है, तो उसको गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। फिर किसको गुरु सकते? वैष्णवा। वैष्णव गुरु स्यात् वैष्णवा शुभच गुरु। और यदि कोई शुभच है, चंडाल है, वो भी यदि वैष्णव है, तो उसे हम गुरु स्वीकार कर सकते। गुरु की योग्यता ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण के को तत्व से जानता है। वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा भक्त है। एक बार श्री प्रभुपाद जी से पूछा, बीटल्स थे, बहुत अच्छे सिंगर्स थे वो, तो प्रभुपाद जी से उनका लिंक था। उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, अनेकों भगवद गीताएं उपलब्ध है ट्रांसलेशन ऑथर्स द्वारा, तो हम कैसे माने कि कौन सी सही है? तो उन्होंने कहा कि यू सी द ऑथर ऑफ द गीता, जो ऑथर इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, उसको हम गुरु मान सकते, उसकी गीता वो प्रामाणिक है। श्रील प्रभुपाद वाज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, वो कृष्ण के सिवा बात नहीं करते थे। उन्होंने जब अपनी संस्था स्थापना की है, इंटरनेशनल सोसाइटी 1966 में, तो उनके पास कई सजेशन आए नाम के लिए। अनेकों लोग तो इस प्रकार की संस्थाएं बनाते हैं, उसमें अपना नाम लिखते हैं, उनके नाम से संस्थाएं चलती हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का नो, भगवान के नाम से होगी, मैं तो भगवान का सेवक हूं। गुरु अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, लेकिन शिष्य जो है, ये जानते हैं कि वो सेवक है, जीव तत्व है, लेकिन उनकी जो आराधना है, उनकी पूजा, उनका आदर गुरु भगवान के समान देते हैं। तो फिर एक और सजेशन है कि हम रख लेते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। ये जो संस्था है, गॉड कॉन्शियसनेस का प्रमोट करे। रूपा जी रिफ्यूज के नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस जो है एक इम्पर्सनल वर्ड है, गॉड से पता नहीं लगता कि भगवान क्या है, कैसा है, क्या करता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था का नाम होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, कि जो कृष्ण की भावना जो है, और कृष्ण के बारे में सबको मालूम है। कृष्ण कौन है? वंशीधारी, त्रिभंग ललितम, वृंदावन में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, गाय चराते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं। उन कृष्ण की हम आराधना करते हैं, करेंगे। तो गुरु शुड बी मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, ये गुरु की क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे ही नहीं किसी को भी गुरु मान ले। बहुत सारे गुरु आजकल प्रचलन है, और बहुत से तो उनमें से अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। भगवान केवल कृष्ण है,
यह उनके अवतार जिनका वर्णन शास्त्रों में है, वो भगवान है, बाकी सब जीव तत्व है। ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है, सारे देवी देवता जीव तत्व। तो गुरु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं। नंबर 1 गुरु की योग्यता के बारे में थोड़ी चर्चा। दूसरा, गुरु का एकमात्र काम कृष्ण भक्ति में प्रचार करना है, क्योंकि कृष्ण जैसे हमने बताया कि वो दुखी हैं हमसे बिछड़कर। इतनी सारी जीवात्माएं जो इस भौतिक जगत में है, वो सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण उन सब के पिता हैं, उनसे बिछड़ी हुई हैं। जिस प्रकार माता पिता उनसे उनका कोई बच्चा बिछड़ कर चला जाए, बेटा बेटी, तो दुखी होते हैं। भले ही बेटा भूल जाए उनको, देखा गया बेटे भूल जाते, परवाह नहीं करते, लेकिन माता पिता कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे पिता है। वो हमें खोकर दुखी हैं। जो व्यक्ति, जो गुरु उनसे बिछड़ी हुई जीवात्माओं को उनकी तरफ ले जाता है, उसका प्रयास करता है, वो एक प्रामाणिक गुरु है। उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उसकी बात मानने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जब से 1922 में उनको गुरु महाराज ने उनको कहा था कि तुम अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करो, तो 1922 से लेकर 1965 तक प्रभुपाद जी भारतवर्ष में प्रयास करते रहे कि एक संस्था की स्थापना हो जिसमें शुद्ध भक्ति का प्रचार किया जाए, चैतन्य महाप्रभु के संदेश के बारे में बताया जाए और लोग, बिछड़े हुए लोग भगवान के धाम जा सके। लेकिन भारत में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बॉन्ड्स बड़े स्ट्रांग हैं। प्रभुपाद जी अनेकों लोगों से मिले जिनके 4-4, 5-5 बेटे थे। उन्होंने कहा कृपया आप अपना एक बेटा मुझे दीजिए, मैं उसे भक्ति के प्रचार कार्य में लगाऊंगा। लेकिन ना तो बेटा माना, ना उनके माता पिता। हार कर प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए और वहां उन्होंने बहुत कष्ट सहा पहले 1-2 साल तक। तो पानी के जहाज पर हो गए, उन्हें कोई एयर टिकट स्पॉन्सर करने वाला भी नहीं था और पानी के जहाज पर 2 बार उन्हें हार्ट अटैक हुआ। सी सिकनेस, होम सिकनेस, वृंदावन सिकनेस। वृंदावन वासी थे, वृंदावन छोड़कर गए, लेकिन उन्हें अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करना था, महाप्रभु के संदेश को सारे विश्व में ले जाना था, अनगिनत लोगों को कृष्ण के पास ले जाना। इसलिए उन्होंने अमेरिका में जाकर, जहां वो रहे, पहले वो एरिया हिप्पियों का था, हिप्पीज का था, जिन्हें कुछ नहीं मालूम था। उन्हें प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से बनाकर प्रसाद खिलाया, उनके जूठे बर्तन साफ किए, उन्हें हरिनाम दिया, उन्हें भगवत गीता का संदेश दिया, जिनमें कोई योग्यता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया उनको भगवान के पास। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार कृष्ण से, कृष्णा, I want these hippies to be happy. Krishna says, but they have no qualification. Prabhupada says, I know that. Then Krishna says, all right. प्रभुपाद जी ने कृष्ण से कहा कि मैं इन हिप्पियों को चाहता हूं कि ये आनंद में हो जाए, हैप्पी हो जाए। तो कृष्ण ने कहा इनकी कोई योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे मालूम है ये बात। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो शुद्ध भक्त की बात भगवान मानते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने, जो भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, उन्होंने हिप्पियों को शुद्ध भक्त बना दिया, जो सारे पाप के काम करते थे, मांस खाते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, अवैध स्त्री पुरुष संग में रत थे, केवल
हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी कृपा से, उनके त्याग से ये लोग शुद्ध वैष्णव भक्त बन सके और आज हमारी संस्था में बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। तो गुरु जो है वो कृष्ण के पास ले जाने का प्रयास करता रहे, ये गुरु के क्वालिफिकेशन है। और प्रभुपाद जी ने जैसा किया, उनके जो शिष्य हैं जो अब गुरु बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए वो भी बोनाफाइड गुरु है। तीसरी योग्यता ये है कि गुरु जो है वो अपने शिष्यों को कोई भौतिक उपलब्धि के मंत्र तंत्र ना बताए। भारत में विशेषकर अनेकों साधु महात्मा है जो लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उन्हें तरह तरह के अनुष्ठान बताते हैं, मंत्र बताते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं किया। उनके हजारों लेक्चर हैं, 80 से अधिक किताबें लिखी हैं, मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशंस है, कहीं एक शब्द, एक सेंटेंस हमें नहीं मिलता जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हों कि यदि आपको धन चाहिए तो आप ये व्रत कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, आपको सुंदर पत्नी या पति चाहिए तो आप इस देवी देवता की पूजा कर लो, अपने आपको बिजनेस में सफलता चाहिए तो ये कर लो। ना, नेवर। केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान, ये क्वालिफिकेशन एक प्रामाणिक। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। प्रभुपाद जी ने हमें उत्तम भक्ति की शिक्षा दी है। अन्य अभिलाषिता शून्य, हमें किसी भी प्रकार की और सिवाय शुद्ध भक्ति के और अन्य अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, न तो ज्ञान कांड के चक्कर में पड़े, न कर्म कांड के चक्कर में पड़े। कर्म कांड से हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग भी एक टेम्परेरी जगह है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, हमें वापस आना पड़ता है, फिर इसी जगत में जूझना पड़ता है। और ज्ञान के द्वारा हम अधिक से अधिक ब्रह्म ज्योति में समा सकते हैं, लेकिन वहां क्या तकलीफ है? वहां जन्म मृत्यु जरावादी नहीं है, ये कष्ट तो नहीं है, लेकिन वहां क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाता है वहां पहुंचना, इसलिए हमें वहां आनंद नहीं मिलता। हमारे आनंद की तलाश, इच्छा बनी रहती है। और कि जब हम भगवान के धाम जाते हैं, उनके मित्र के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, उनकी प्रेमिका के रूप में, गोपी के रूप में, तब हम पूर्णतः शाश्वत ज्ञान में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, हमें अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण के लिए अनुशीलनम कुछ करना चाहिए, खाली सोच सोच कर नहीं। भक्ति इज एन एक्टिव प्रिंसिपल। हम उनके लिए कुछ करें, उनके लिए भोग बनाएं, उनके लिए जप करें, उनके लिए प्रचार करें, उनके लिए अच्छी ड्रेस बनाएं, मंदिर में सेवा करें, ग्रंथ लिखें, कीर्तन करें। कृष्ण अनुशीलनम अनुकूलेन, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुशीलनम का मतलब है कि ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये हम किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करें। हमें प्रामाणिक गुरु धारण करना चाहिए, यहाँ भी ये बात बताई। प्लस अनु का मतलब है निरंतर, लगातार करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे क्रिश्चियन करते हैं संडे टू संडे चर्च चले गए, जो पिछले हफ्ते पाप किए गए उनकी माफी मांग ली और आगे करने के लिए लाइसेंस मिल गया। ना, नॉट लाइक दैट। तो गुरु, प्रामाणिक गुरु ऐसे होते हैं। फिर गुरु जो है किसी भौतिक प्रलोभन में नहीं आते कि ना कोई बहुत बड़ा दान दे देते तो उसकी बहुत फेवर करते हो ना, ऐसा नहीं है। श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर एक बार एक क्लास दे रहे थे, उनकी क्लास में एक बहुत बड़ा डोनर बैठा था, लेकिन वो ध्यान से नहीं सुन रहा था, बातचीत करना चाह रहा था किसी से। तो भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने क्लास रोककर उन्हें डांट दिया, कहा कि डू यू थिंक बाय योर डोनेशन यू हैव परचेज्ड मी, क्या तुम ये सोचते हो कि तुमने जो डोनेशन देते हो उसके द्वारा तुमने मुझे खरीद लिया है? नहीं,
He didn't care for donation. डोनेशन सही तरह से है, अच्छी बात है, लेकिन कोई डोनेशन देकर उसका मिसयूज करना चाहे तो नहीं। तो जो प्रामाणिक गुरु है वो इस प्रकार से अपने सिद्धांत को पालन करता है। प्लस एक और क्वालिफिकेशन है गुरु की कि वो शास्त्रों को ज्ञाता होना चाहिए, शास्त्रों का पूरा ज्ञान उन्हें होना चाहिए। श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद इत्यादि इत्यादि। वो कोई संस्कृत का स्कॉलर हो ये जरूरी नहीं है। एक बार हमारे मंदिर में एक बहुत बड़े वकील महाजन, मिस्टर महाजन, वो आए। उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे आदि यज्ञ प्रभु, जो अमेरिकन कैनेडियन थे, बहुत अच्छे, वेरी हम्बल, रूपा जी के शिष्य थे। उससे हमारे गुरु महाराज भी आए हुए थे, हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण महाराज। तो महाजन ने एक तरह से शिकायत की कि स्वामी जी, आपके जो प्रेसिडेंट है ना, इनका संस्कृत का उच्चारण ठीक नहीं, भगवद गीता जो श्लोक बोलते हैं ठीक से उच्चारण नहीं करते। तो हमारे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हो सकता है संस्कृत का उच्चारण ठीक ना हो, लेकिन ही इज लिविंग बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता। लेकिन भगवद गीता में जो ज्ञान बताया गया है उसके अनुसार ही अपने जीवन यापन करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन उच्चारण। इसलिए विशेषकर हमारी संस्था में संस्कृत के स्कॉलर बहुत कम मिलेंगे, लेकिन शास्त्रों को जानने वाले बहुत मिलेंगे। तो जो हमारे गुरु, जिन्हें हम गुरु बनाए, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, शास्त्रों को जानते हैं, संस्कृत भले ही ना जानते, लेकिन प्रभुपाद जी ने सभी ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और उनके शिष्यों ने फिर आगे उन ग्रंथों का अनुवाद विश्व की 80 से अधिक भाषाओं में किया। इसलिए संस्कृत की उस हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का ज्ञान हमें मालूम है, वही ज्ञान हमें शिष्यों को देना है। तो प्रभुपाद जी का हर शिष्य जो ऑथराइज है दीक्षा देने के लिए, इज परफेक्ट दैट वे। तो ये जो गुरु की कुछ योग्यताएं हमने बताई जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, वो सब, उनमें सब ये क्वालिफिकेशंस हैं। तो हम बिना किसी चिंता के किसी भी प्रभुपाद जी के शिष्य से, जो गुरु है दीक्षा देने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनसे दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम गुरु निर्धारण करें कि वो गुरु हमारी अप्रोच में हो, उनके दर्शन में होते रहें, उनकी वाणी और वपु दोनों की सेवा करने का हमें मौका मिले। वपु की सेवा मतलब है उनकी शरीर की सेवा, उनकी भौतिक रिक्वायरमेंट की सेवा करना, उनको प्रसाद आए तो प्रसाद बनाकर खिलाना, उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, इस प्रकार की सेवाएं जो है उनके वपु की सेवा कहलाती, जो जब वो यहाँ होंगे तभी हो सकती है। लेकिन वाणी की सेवा अधिक इंपॉर्टेंट है, वो है उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन करना। और इंस्ट्रक्शन इस्कॉन के सभी गुरुओं की लगभग सेम ही। 16 माला का जप प्रतिदिन, 4 नियमों का पालन, नो मीट फिश एग ईटिंग, नो प्याज लहसुन ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, शराब नहीं पीना, उसमें कोका कोला, पेप्सी, चाय, कॉफी ये भी नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, लॉटरी सट्टा किसी प्रकार का भी, और अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना, इलिसिट सेक्स से बचना। इलिसिट सेक्स की जो डेफिनेशन प्रभुपाद जी ने दी है वो है कि हम सेक्स करें केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, नॉट एज ए मैटर ऑफ प्लेजर, नो।
हमारा जीवन त्याग का जीवन है, तपस्या है। हम ये ख्याल रखें कि हमें इस तपस्या से मिलने वाला क्या है? जो बात हमने पहले बताई है। यदि हम उसको ध्यान में रखेंगे कि इस जीवन में थोड़ी-सी तपस्या करके हम भगवान के धाम जाएँगे, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, ना दैविक कष्ट है, ना भौतिक कष्ट है, ना आध्यात्मिक कष्ट है। और केवल ऐसा नहीं कि वहाँ कष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, अर्थात शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन है, सुंदर रिलेशनशिप है, शाश्वत है, अनइंटरप्टेड है, अनंत समय के लिए हम आनंद प्राप्त करें। यदि हम 40, 50, 60 साल के लिए थोड़ी-सी तपस्या कर लेते हैं, इन 4 नियमों का पालन करके, तो बहुत बड़ा त्याग नहीं है ये। तो इलिसिट सेक्स में हमें क्लियर होना चाहिए कि सेक्स इज़ परमिटेड ओनली फॉर क्रिएटिंग चिल्ड्रन, और इसमें कोई कंट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करना, कोई अबॉर्शन यूज़ नहीं करना, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन 4 नियमों का हम पालन करें, 16 माला जप करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें। प्रभुपाद जी ग्रंथ, मेन ग्रंथ हर डिवोटी के घर में होने चाहिए और रेगुलरली हमें घंटा 2 घंटा पढ़ना चाहिए उनको। ये दीक्षा के बाद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं ये। हर गुरु ये बताते हैं। और हमें घर में मंगल आरती करनी चाहिए। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में करनी चाहिए। अधिक से अधिक 5:30 बजे तक। और उसमें हम 3 जो भजन हैं, आरतियाँ हैं, वो गानी चाहिए। संसार दावा न लीड लोक, नरसिंह प्रेयर, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने और तुलसी की पूजा। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये हर प्रोस्पेक्टिव डिसाइपल को याद करनी चाहिए। अभी समय है, दीक्षा में अभी 5-6 महीने लग सकते हैं। इसीलिए हम पहले से तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। आप सब इन प्रेयर्स को याद रखिए। और चौथी एक और प्रेयर है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। ये है गुरु पूजा के समय 7:15 7:30 बजे जो मंदिर में गाई जाती है। इन चारों भजनों को हमें याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ श्लोक हमें याद होने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता से, श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से 2, 3, 4, 5 श्लोक। जब भक्त आते रहते हैं, आपका जो एसोसिएशन है इस्कॉन में, वो कम से कम 2 ढाई साल का तो होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति 16 माला प्रतिदिन 1.5-2 साल करता है, वही दीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाता है। तो आप, बड़ी अच्छी बात है, आप सब कर रहे हैं, करते रहिए। तो साथ-साथ जो बातें अब हम बता रहे हैं, उन श्लोकों को भी याद कीजिए। भगवद गीता के आपका काउंसलर होने चाहिए, जो आपको मॉनिटर करेंगे, आपको गाइड करेंगे, डे टू डे बेसिस पे, वीक टू वीक बेसिस पे। हर भक्त का एक काउंसलर होना चाहिए। तो अगर आपके अभी नहीं है काउंसलर, तो उनको बना लीजिए, एक सिस्टम होना चाहिए। गुरुनंदन प्रभु आपको बता देंगे कि किस प्रकार से कौन किसके काउंसलर हैं। जनरली लेडीज माता जी के लिए माता जी काउंसलर उपलब्ध हो रहते हैं। जो कपल्स हैं उनके लिए कपल्स काउंसलर होते हैं। सिंगल जेंट्स हैं उनके लिए सिंगल जेंट्स काउंसलर। काफ़ी काउंसलर हैं जो एक्सपीरियंस भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, तो वो आपको ये सारी डिटेल आपको बताएँ। तो हमें कुछ श्लोक याद होना चाहिए, भगवद गीता के, भागवतम के, चैतन्य चरितामृत के। और भी कुछ बातें हैं जो आगे आपको बताई जाएँगी। तो एक हमें इस्कॉन के बारे में भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि इस्कॉन के बारे में कुछ तो हमने बताया कि इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, जो शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करती है, जिसकी स्थापना हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने 1966 में, प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की।
और इस्कॉन के अनेकों मंदिर 108 तो प्रभुपाद जी के समय में बन गए। इस समय 700 से अधिक मंदिर और प्रीचिंग सेंटर्स हैं। अनेकों इस्कॉन के रेस्टोरेंट्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, गुरुकुल हैं। इस्कॉन में भक्त अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकता है। कोई इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, मंदिर बनते रहते हैं, उनमें वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकता है। कोई वो अच्छा कुक है, माताजी हैं, तो भगवान के लिए भोग बना सकती हैं। कुछ ड्रेस बनाते हैं, भगवान की ड्रेस बना सकती हैं। कोई अच्छे कीर्तन करते हैं, गा सकते हैं। कोई अच्छे बिज़नेसमैन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो इस्कॉन एक प्लेटफ़ॉर्म हम सबको प्रदान करती है, जिसमें हम अपने आप को एंगेज कर सकें। सेवा बहुत ज़रूरी है। केवल 16 माला जप करना, प्रतिदिन 4 नियमों का पालन करना, ये तो ज़रूरी है ही है। इसके साथ-साथ कुछ सेवा भी हम करें ताकि और लोगों को हम कृष्ण भावनामृत में जोड़ सकें। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इससे हम और जल्दी से प्रगति करते हैं। तो इस्कॉन ये कार्य कर रही है। इस्कॉन के सेंटर हमने बताया लगभग 700 के करीब सेंटर है। और इस्कॉन का जो हर सेंटर का एक प्रेज़िडेंट होता है और फाइनेंशियली वो सेंटर सेल्फ इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ क्योंकि सेंट्रल फंड आते हों सेंटर को चलाने के लिए, केंद्र से कहीं सहायता मिलती है, ऐसा नहीं है। एवरी सेंटर हैज़ टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। लोकल रिसोर्सेज़ से वो लाइव मेंबर बना के जन्माष्टमी पे अभिषेक करा के, गौर पूर्णिमा पे अभिषेक करा के, या वैसे डोनेशन करके, वैसे जो भक्त हैं उनसे डोनेशन प्राप्त करके मंदिर को चलाना होता है। और इसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो उसके उसको जीबीसी बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी कमीशन। उसके लगभग 30 मेंबर हैं। उन्हें जीबीसी कमिश्नर कहा जाता है। और उनके कुछ हर एक मेंबर का कुछ ना कुछ ज़ोन होता है, क्षेत्र होता है। विश्वव्यापी संस्था है, तो उसको उन्होंने उसी प्रकार से 30-35 ज़ोन में बाँटा हुआ। और हर ज़ोन का 1 या 2 जीबीसी ज़ोनल सेक्टर्स को बोलते हैं, वो होता है। तो वो ये देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने नियम बनाए हैं, उस संस्था में उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी के जो दिए हुए सिद्धांत हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, प्रातःकाल मंगल आरती, भगवान के मंदिर में भगवान को 6 बार भोग लगा। एक बात और हम समझ लें कि हम भगवान को जो मंदिर में भगवान हैं, मूर्तियाँ हैं, उन्हें साक्षात भगवान ही मानते हैं। उसी हिसाब से उन्हें दिन में 6 बार भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। दिन में 2 बार उनकी ड्रेस चेंज करते हैं। जैसे व्यक्ति जब ऑफ़िस जाता है तो ऑफ़िशियल ड्रेस सूट बूट पहन कर जाता है और रात को जब सोने को समय होता है तो लाइट ड्रेस, नाइट ड्रेस पहनते हैं। इसी प्रकार भगवान का हम प्रातःकाल श्रृंगार करते हैं, राजसीय श्रृंगार उसमें रहते हैं। और रात्रि के समय विश्राम करने से पहले उनकी ड्रेस चेंज करते हैं, सिंपल ड्रेस, नाइट ड्रेस। और गर्मी में भगवान के लिए हम जहाँ-जहाँ सुविधा है, फैन तो है ही है, एयर कूलर और एसी भी प्रोवाइड कर। सर्दियों में उनके लिए हीटर की व्यवस्था की जाए। भगवान एक पर्सन है, हमारी तरह से एक व्यक्ति है। उनकी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सब कुछ है, सारी भावनाएँ हैं उनकी। ये अंतर है इस्कॉन की विग्रह पूजा में और बाकी मंदिरों की पूजा। हम भगवान को साक्षात विग्रह को साक्षात भगवान ही मानते हैं, तो इसी के अनुरूप उनकी हम आराधना करते हैं। तो अनेकों इस्कॉन में रहने के लाभ हैं। ये हमने इनका गवर्निंग स्ट्रक्चर बताया, इस्कॉन के बारे में ब्रीफली बताया, इसका हमें पता होना चाहिए। तो और कुछ बातें जो हर भक्त को करनी चाहिए
इनके अतिरिक्त वो आपको आगे भी बता दी जाएंगी। हमने बताया कि दीक्षा आप ले रहे हैं, इसका कारण हमने आपको बता दिया, और जो आप गुरु महाराज चुने वो आप क्यों चुन रहे हैं उसके लिए मैंने बताया कि उनसे हमारी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, उनके दर्शन हम कर सके, उनके साथ उनकी सेवा कर सके, उनसे सुन सकें, और गुरु महाराज के लेक्चर है उनको हमें सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं उनको सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार दीक्षा के बाद हम यदि एक रेगुलेटेड लाइफ व्यतीत करते हैं, इसमें थोड़ा त्याग है, लेकिन उसका जब भी हमें लगे कि हम इतना समय क्यों दे रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके बदले में हमें मिलेगा क्या। जो बात हमने पहले बताई कि आध्यात्मिक जीवन का लाभ कितना है, वो हमें हमेशा याद में रखना चाहिए। यदि हम उसको याद रखेंगे तो इस जीवन में जो हमारे लाइफ है 60, 70, 80 साल का, उसमें जो थोड़ा सा त्याग या थोड़ा सा नियंत्रण, सेल्फ रेस्ट्रेंट हमें करना होगा, उसको हम खुशी-खुशी कर सकें। वो एक बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि यदि भविष्य अच्छा नज़र आता हो, तो उसके लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है। हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चे 9वीं 10वीं से ही कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोचिंग लेते हैं। 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनका जीवन सुखमय रहे। इसी प्रकार से यदि हम दीक्षा लेकर कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो भावी जीवन है, आध्यात्मिक धाम में हमारा जो जीवन है, वो शाश्वत होगा, ज्ञान में होगा, आनंद में होगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप अच्छी प्रकार से जो नियम बताए गए हैं और आगे आपको जो बताएँगे, आपके काउंसलर बताएँगे, उनको अच्छी तरह से तैयार करें, पालन करें, दीक्षा की ठीक प्रकार से तैयारी करें, ताकि आप विधिवत दीक्षा के बाद वास्तव में हमारी प्रोग्रेस शुरू होती है। दीक्षा से पहले हम भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, उसका भी लाभ है, लेकिन दीक्षा के बाद हमारी जो प्रगति है, वो बहुत तीव्र होती है, वेरी फास्ट प्रोग्रेस होती है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए, आप ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और जब भी दीक्षा होगी हम आपको बता देंगे, तो उस तक आप ये तैयारी करते रहिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई बात किसी ने पूछनी हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं थोड़े समय के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने शिक्षा गुरु के बारे में बताया। शिक्षा गुरु जी प्रभु जी, आपने बताया हाँ जैसे जी, कि शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। हाँ जी। तो हम प्रभु जी डेली लाइफ में जैसे हम आप लोग के क्लासेस सुनते हैं और लेक्चर सुनते हैं, तो वो भी हमारे शिक्षा गुरु के अंतर्गत आएंगे प्रभु जी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनसे आपका कोई विशेष एक रिलेशनशिप बन जाता है और वो आपको गाइड करते हैं आपकी लाइफ में, आपको फिलॉसफी समझाते हैं, वैसे भी गाइड करते हैं, तो वो कुछ भक्त जिनसे आपका एक विशेष संबंध बन जाता है, तो वो उस श्रेणी में आते हैं, शिक्षा गुरु। नॉट एवरी जो आपके जीवन में भक्ति में प्रगति करने में, आपको ज्ञान देने में विशेष सहायता कर रहे हैं, वो आपके शिक्षा गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। यस मैम। प्रभु जी। जिस प्रकार हमारी ये भक्ति वृक्षा क्लासेस चलती हैं, जो हमारे मेंटोर्स होते हैं प्रभु जी, माता जी, तो वो हमारे शिक्षा गुरु में आते हैं, वो हमें पल पल गाइड करते हैं।
it is better to call them mentors or counselors. ओके, गुरु शब्द का इस्तेमाल थोड़ा रेयरली करना चाहिए, रेयरली करना चाहिए। ठीक है वो आपके काउंसलर हैं, आपके गाइड हैं, मेंटर हैं, ठीक है, ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम हरि नाम की हमने इतनी महिमा सुनी है सब हमारे जो काउंसलर हैं सभी लोगों से, तो हरि नाम अगर इतना पोर्टेंट है तो फिर हमें हरि नाम दीक्षा की आवश्यकता के बारे में एक बार थोड़ा हमें बता सकते हो, और थोड़ा कि अगर हरि नाम में इतनी शक्ति है फिर भी हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं, तो उसके कुछ मुख्य कारण कुछ और जो आपने बताया उसके। हरि नाम की जो शक्ति है वो गुरु के माध्यम से हमें मिलती है। गुरु की आवश्यकता डेफिनेटली है। श्री राम ने गुरु बनाए वशिष्ठ, श्री कृष्ण ने गुरु बनाए संदीपानी ऋषि, चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनाए ईश्वर। तो हरिनाम की महिमा तो है ही है, लेकिन उसका पूरा लाभ हमें मिलता है जब गुरु कृपा हम पर होती है, गुरु से हम कनेक्ट होते हैं, कृष्ण से कनेक्ट होते हैं, तब हरिनाम की महिमा। हरिनाम का लाभ है लेकिन पूरा लाभ उसका जो है वो गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। गुरु और भजन विक्रमार्थ, गुरु का जो भजन है, उनकी जो शक्ति है, उसके बल पर हमें शक्ति मिलती है। गुरु का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता में गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसे हमें समझना चाहिए। और उनके बताए हुए पर हम जब करते हैं नाम, तो नाम में बड़ी शक्ति आ जाती है। नाम की महिमा अनंत है, डेफिनेटली है, इसमें कोई नहीं, लेकिन एक उसमें है नाम, 10 नाम अपराध आते हैं। उसमें आता है कि गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की बात ना मानना, तीसरा नाम अपराध है। तो उसमें गुरु आ गया ना, तो बिना गुरु के कैसे, जब 10 नाम अपराध से बचकर हम नाम करेंगे तब हमें नाम की महिमा का पूरा लाभ होगा। तो उसमें एक गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की बात ना मानना। अगर गुरु है ही नहीं तो ये तो सबसे बड़ी अवज्ञा है। तो 10 तो हम अपराध शून्य होकर नाम नहीं कर रहे हैं, अपराध सहित नाम कर रहे हैं, जिसका हमें पूरा लाभ नहीं मिलता। नाम मिलता है, नाम से जो अपराध के साथ नाम किए जा रहे हैं उससे हमारे पापों का क्षय होता है, लेकिन उससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता तब तक हम पूर्ण आनंद, पूर्ण सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं कर पाते। इज दैट ओके? जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने ये पूछना था आपसे कि भी जैसे श्लोक के बारे में आपने बोला कि हमें श्लोक रीड करने चाहिए, तो वो श्लोक कैसे रीड करें? क्योंकि वो थोड़े से कई श्लोक होते हैं, इजी होते हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं, जो डिफिकल्ट श्लोक होते हैं तो उसके लिए तो हमें कोई प्रेरित करने वाला चाहिए ना। तो काउंसलर, मैंने बताया ना, आपका काउंसलर होना चाहिए। ओके। हर एक कोई काउंसलर, एक गाइड, मेंटर रखना चाहिए, और वो मेंटर आपको बताएंगे कि कौन से श्लोक आप याद कर सकते हैं। स्वाभाविक है, जो मुश्किल श्लोक है वो याद नहीं होते, लेकिन जो आसान से श्लोक है, कॉमन श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, वो हम 2-2, 4-4 भगवद गीता से, श्रीमद् भागवत से, चैतन्य चरितामृत से वो याद कर सकते हैं। इसको याद करना मुश्किल नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास। और याद करने के लिए सबसे अच्छा बात ये है कि उनका हमें मतलब भी याद हो ना उन शब्दों का, तो जल्दी याद होता है। ऐसे ही करेंगे तो रटने वाली बात नहीं है, उनको विद मीनिंग हमें याद करना चाहिए। ये हो सकता है। कौन से श्लोक हम कर सकते हैं, आपके जो गाइड है, मेंटर है, काउंसलर है, वो आपको बताएंगे। ठीक है हरे माता जी? कृष्णा। हरे कृष्णा। Any else? Anyone else? There is no Yes, question on Akhilesh. chat box में नहीं है कोई क्वेश्चन। कोई नहीं, ठीक है फिर जी, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट। कृष्णा ब्लेस यू। आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लीजिए। जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें आप अपनाएं। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे भक्त बन पाएंगे और गुरु की कृपा आपको मिलेगी तो भगवान की कृपा मिलेगी। और जो लाभ हमने बताए आध्यात्मिक जीवन के अपनाने के, वो निश्चित रूप से आप उनको प्राप्त कर सकेंगे। भगवान के धाम जाकर उनके साथ, उनके सखा के रूप में या उनके माता पिता के रूप में या उनकी प्रेमिका गोपी के रूप में आप शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने धन्यवाद। बताया भक्तों को हमें। तो बाकी भक्तों के लिए सूचना है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे कनेक्टेड रहिए। जो दीक्षा से रिलेटेड और भी जो भी अनेक सारे कार्यक्रम रहेगा, जैसे कि दीक्षा टेस्ट के बारे में या इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के बारे में जिन्होंने नहीं किया है, या आगे किस तरह से और भी क्लासेस है, इस तरह से कुछ मतलब क्लासेस जो भी है और भी चीजें हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना देखते रहेगा। और जैसे जैसे ये दीक्षा अभी समय लगेगा, नेचुरली कई सारे प्रोसेस है जनरली अभी। इसके बाद दीक्षा टेस्ट होगा, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स जिन्होंने नहीं किया है वो करेंगे, और देन फिर उसके बाद इंटरव्यूज होगा। इस तरह से प्रोसेस में समय लगेगा। तो आप सब लोग धैर्य रखिए। इट विल टेक अराउंड मे बी 6 months। फिर महाराज, गुरु महाराज का समय जब भी हो, उनकी भी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनका तो इस तरह से दीक्षा होगा। तो आप लोग सब लोग ध्यान से 16 माला करिए, 4 नियमों का पालन करिए और भक्तों का संग करते रहिए, और किसी न किसी क्लास में जुड़े रहिए अपनी ग्रुप में भक्तों का। और अगर नेक्स्ट जो भी कोई क्लास होगा, इस ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सबको हम सूचित करेंगे। और विशेष हम धन्यवाद फिर से करना चाहेंगे एस नंद महाराज को कि उन्होंने इतना समय निकाल के हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। प्रभु जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू प्रभु जी। हरे